Hello students, in previous classes we have discussed about the physical properties of alkali metals. Okay, and today we are going to discuss about the chemical property of the alkali metals. Alkali metals, how react with air, how react with oxygen, how alkali metals react with halogens, hydrogens and liquefied ammonia. Is that? So let's start one by one of the chemical property of alkali metals. Okay, so let's start now. Chemical property of alkali metal. Okay, in this series, first reaction is reaction with air. Reaction with air. How alkali metals react with air? You know that air is the mixture of many gases. In this term, alkali metal react with air and to form layer of oxides. Means we can write here, when alkali metals react with air to exposed into what? Exposed into oxides. कैसे रिएक्ट करता है? केमिकल रिएक्शन अगर आप लिखो, मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बताओ, सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये स्टार्टिंग में क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड मीन्स Na2O. क्या बनाएगा? Na2O. हालांकि ये ऑक्सीजन से इस केस में रिएक्ट नहीं करता, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम परऑक्साइड बनाता है. बट इन केस ऑफ एयर only oxygen is not present, it is present in the less amount. Sodium reacts with this oxygen and forms Na2O. Again Na2O reacts with water which is also present into the air. वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा? NaOH, sodium hydroxide along sodium 2Na2O2 sodium hydroxide, and this sodium hydroxide again react with कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और बताओ क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये बना लेगा Na2CO3. ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि due to so many gases are present into the air, firstly sodium reacts with this oxygen and form Na2O. This oxygen is react with moisture and form sodium hydroxide, and sodium hydroxide again react with carbon dioxide and form Na2CO3. is that sodium carbonate. क्लियर है? तो ये है हमारा रिएक्शन विथ एयर. यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा, ड्यू टू, आप इसमें लिखोगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ oxides these metals are kept in kerosene. केरोसिन की जगह आप लिखो ऑर्गेनिक compounds, that is
किसमें? किरोसिन ऑयल में। ओके, किसमें ये रखा जाता है? किरोसिन ऑयल में। वाई? तो किरोसिन ऑयल में जब डिप करते हैं इन अल्कली मेटल्स को, तो ये क्या होते हैं, ये नीचे की तरफ सेडिमेंट की तरह चले जाते हैं, नीचे की तरफ इमर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर किरोसिन का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से ये फायर नहीं कर सकते, मतलब ये फायर कैच नहीं कर सकते। अदरवाइज ये क्या करते हैं, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके और रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और क्या बना हो जाएगा? कैन कैच फायर इजीली। दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इसको किस में रखा जाता है? किरोसिन ऑयल में। whereas lithium is kept wrapped किसमें इसको रखा जाता है? Lithium is kept wrapped paraffin wax. क्यों? because of its small size and less mass. It float on the surface of kerosene oil. And can catch fire easily. देखो, इसमें इन सारे अल्कली मेटल में एक एक्सेप्शन है, लिथियम। इसको किरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है, इसको कहाँ रखा जाता है? पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको किरोसिन ऑयल में डालते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लेस मास, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द किरोसिन ऑयल एंड कैन कैच फायर इजीली। ये क्या करेगा? आसानी से आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? पैराफिन वैक्स में। आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नाउ सेकेंड कंडीशन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, आप लोगों ने अभी देखा कि लिथियम क्या करता है? लिथियम को रैप्ड करके किस में रखा जाता है? पैराफिन वैक्स में। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही हम इसको किरोसिन ऑयल में डालते हैं, ये फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करने के पीछे रीजन क्या है कि इसकी साइज स्मॉल है, लेस मास है, और इसकी डेंसिटी, मेन पॉइंट है डेंसिटी लेस होती है। ठीक है, तो लेस डेंसिटी की वजह से ये क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा तो आसानी से आग पकड़ सकता है। अब आते हैं हम अपने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहां पर आप देखोगे कि अल्कली मेटल्स react with oxygen to form different type of oxides depending on alkali's nature। अल्कली मेटल का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे अगर बात करोगे लिथियम की, तो लिथियम अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा? LiO और LiO।
4Li प्लस O2 गिव्स नहीं 2Li2O। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, या फिर आप कहते हो लिथियम मोनोऑक्साइड। इज दैट इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम peroxide Na2O2. This is sodium peroxide and potassium, rubidium and cesium. All these reacts with oxygen to form respective, यहाँ पर इनकी जगह पर हम लिख लेते हैं M, यहाँ पर M plus O2 gives MO2, MO2। इस MO2 का हम नाम क्या देते हैं, रेस्पेक्टिव मेटेलिक सुपर ऑक्साइड्स। और ये जो M है, ये M क्या हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। मीन्स व्हाट, कि if lithium reacts with oxygen it forms normal oxide and sodium reacts with oxygen to form peroxide। आप यहां पर देखते हो, बताओ इस केस में जब नॉर्मल ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर कंसीडर करो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहां पर, -2। सोडियम peroxide ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, -1। whereas in case of superoxide oxidation number of oxygen is 1/2। ठीक है, तो ये तीन तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जहां पर आप देखोगे तो लिथियम यहां भी एक्सेप्शन केस में है, इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। Sodium forms sodium peroxide, whereas potassium, rubidium and cesium reacts with oxygen to form respective superoxide. Okay. Now, in this case, अगर आप बात करो रिएक्टिविटी सीरीज की, तो यहां पर आप लिखोगे कि रिएक्टिविटी of oxygen increases on moving down the group, means lithium to cesium क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीजेस। क्लियर है ना, तो इसको आप क्या करो, कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इज रिएक्शन विथ वाटर से ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो देखो alkali metal react with water vigorously and catches fire easily। वाटर से रिएक्ट करके अल्कली मेटल क्या करते हैं, काफी विगरसली रिएक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, तुरंत ही फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे रिएक्शन क्या होता है, अगर मेटल, यहां पर मेटल इंडिकेट करता है किसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर
is that metal react with water to form respective hydroxide MOH along with hydrogen gas and high amount of energy. This is high amount of energy. When metal means lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium, all these metals react with dihydrogen monoxide means water. It forms respective hydroxide along with hydrogen gas and high amount of energy. जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ये high amount of energy. This hydrogen gas also catches fire immediately because hydrogen has the tendency to burn. ये आप लोग पढ़े हो. तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? जलने की. और जैसे ही हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये क्या करता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है अलॉन्ग विथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी भी हाइड्रोजन को बर्न कर देती है इमीडिएटली और ये आसानी से फायर कैच कर लेते हैं. यहाँ पर एक बात और है कि अगर बात करें हम लिथियम की, तो लिथियम जो है वो लेस विगरस होता है. लेस विगरस ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब आप तो जानते हो कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है? ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है कि इस पर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होता है, तो ये अट्रैक्ट किए रहते हैं अपने तरफ, इनसे क्लोजली पैक्ड होंगे. जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? हाई. और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो ये लेस विगरस होगा. वहीं अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम रिएक्ट विगरसली टू कैच फायर. Again with sodium burns with flame. सोडियम क्या होता है कि जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये फ्लेम के साथ बर्न होना शुरू होता है. इफ वी टॉक अबाउट द सीजियम का साइज क्या होता है? लार्ज. सीजियम का साइज लार्ज हो जाता है तो ये क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर कर सकता है. मीन्स ये हाईली रिएक्ट कर सकता है. जब ये हाईली रिएक्ट करता है तो इस केस में इसका नेचर क्या हो जाता है? एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोजन के साथ ये रिएक्ट करता है. क्लियर है ना? तो ये हमारे पोटेशियम सेम एज रुबिडियम भी ऐसे ही रिएक्ट करता है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, ऑल दीज रिएक्ट्स सच एज. कॉपी इट नाउ. So our next reaction is reaction with हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट हमारे पास आया था कि सर सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ऐसा नहीं है बेटा. सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म कर सकता है? सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड बनाता है. मीन्स अगर हम लिखें कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन to form respective metallic hydride, not hydroxide. क्या बनाता है? रेस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्राइड बनाता है. ठीक है. जैसे अगर रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन आपका क्या बनेगा? M plus H2 gives MH. बैलेंस कर लो. H2.
ये M क्या है? M विल बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सेम एज यहां पर ये क्या बना है? रेस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, तो all these alkali metals react with hydrogen to form respective metallic hydride and these hydrides react with water again। अगर ये हाइड्राइड जो MH है, ये हाइड्राइड MH react with water, this is MH, मेटालिक हाइड्राइड। जो मेटालिक हाइड्राइड बना, ये अगर फिर से वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसको आप क्या नाम देते हो? अल्कली, या फिर ये कहते हो आप बेस। क्लियर है ना? आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस होगा? MH plus H2O gives MOH plus H2। 2 3 2 3। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बर्न। व्हाई? बिकॉज हाइड्राइड बनने के बाद में ये वाटर से रिएक्शन किया है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही ये वाटर से रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो हाइड्रोजन गैस फिर से बर्न हो जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो कंडीशन होता है। इन दिस केस metallic hydride reacts with water and then it produce metallic hydroxide means base and along with hydrogen gas। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, this hydrogen gas is used to reduce different compound। इस हाइड्रोजन का यूज किसमें किया जाता है? अलग अलग कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, मीन्स रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है ना? तो ये आप कॉपी करो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट रिएक्शन। Our next chemical reaction is reaction with halogens। हैलोजन से जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? when alkali metals react with halogens, when alkali metals react with halogens to form respective metallic हैलाइड्स। ये क्या बनाते हैं? रेस्पेक्टिव मेटालिक हैलाइड बनाते हैं। मान लो हमारे पास मेटल है और मेटल ये रिएक्ट किससे कर रहा है? हैलोजन से, तो बनाएगा क्या? MX, whereas M denotes lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium। X क्या है? X are halogens, they are fluorine, bromine and iodine। These are respective metallic halides। Like if sodium reacts with chlorine, it forms sodium chloride, sodium reacts with bromine, sodium bromide, sodium reacts with fluorine, it forms sodium fluoride and such as। हाँ, यहाँ एक बात और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लोगे।
except certain halides of lithium, लिथियम के कुछ हैलाइड को छोड़कर, all are ionic in nature। क्या होते हैं? बाकी सब आयनिक होते हैं। किसमें? बाकी सब का नेचर क्या होता है? आयनिक होता है। सिर्फ लिथियम के कुछ क्या, एक हैलाइड को छोड़ करके, और वो एक हैलाइड कौन सा होता है? लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड ये क्या होता है? नहीं, लिथियम फ्लोराइड तो आयनिक होता है। लिथियम क्या होगा? लिथियम फ्लोराइड is ionic in nature। Lithium fluoride is predominantly ionic in nature, whereas lithium bromide, lithium chloride and lithium iodide, lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide, all these are predominantly covalent in nature। ये आप याद रखोगे। Lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide, all these are predominantly covalent in nature। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये predominantly covalent in nature होते हैं और ये ionic in nature होता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो होते हैं, लिथियम है, लिथियम का साइज क्या होता है? काफी स्मॉल, मीन्स predominantly covalent in nature due to small size of lithium plus ion, it polarize electrons। Due to small size of lithium plus ion, it polarized electron cloud on halogen atom and become covalent। रीजन इसका ये है। अगर अब क्वेश्चन ये आ जाता है तो बताओ, lithium fluoride is predominantly ionic in nature, while lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide are predominantly covalent in nature। predominantly covalent in nature। Why? Question is that answer is due to small size of lithium plus ion, it polarize electron cloud। electron cloud को क्या करेगा? ये polarize करेगा। आप लोग फैजान रूल पढ़े होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था किसमें? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर वहां वापस जाओ, फैजान रूल को सेलेक्ट करो, उसे आप फिर से एक बार देखो, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो क्या करता है? स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम प्लस आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, और पोलराइज करने की वजह से ये क्या हो जाता है? कोवेलेंट इन नेचर हो जाता है। इसका नेचर क्या हो जाता है? कोवेलेंट। ये हुआ हमारा फिफ्थ रिएक्शन। आफ्टर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ लिक्विफाइड अमोनिया। कॉपी इट एंड वी विल डिस्कस। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल, इसे आप हैशटैग लगाकर लिख लोगे क्योंकि इसकी जरूरत आपको बाद में भी पड़ सकती है। और वो क्या है कि रिएक्शन विथ लिक्विफाइड अमोनिया, आप अमोनिया लिखो, लिक्विफाइड अमोनिया। तो लिक्विफाइड अमोनिया के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है? जब when alkali metal reacts with liquefied ammonia, it produces two type of complex ions. That is, first is ammoniated ions and second is ammoniated electrons. So first of all we can write here, when halogens when alkali metals react with, और रिएक्ट की जगह आप लिख लो रिएक्ट या फिर आप लिख सकते हो डिजॉल्ट with and in, किसमें? liquefied ammonia to produce deep blue color। कैसे रिएक्शन इसका क्या होता है? देखो, मान लो यहां हमारे पास कोई मेटल है और ये मेटल कौन सा हो सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑल दिस अल्कली मेटल, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। मेटल रिएक्ट किससे कर रहा है? अमोनिया से, लिक्विफाइड अमोनिया NH3, और NH3 के पहले हम लिख लेते हैं X+Y। क्यों लिखते हैं अभी ये पता चल जाएगा। जब ये रिएक्ट करेगा इससे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? MNH3X प्लस। अब देखो यहां मेटल अगर डिकम्पोज होगा तो क्या करेगा? मेटल अगर डिकम्पोज होगा तो ये किसमें डिकम्पोज होगा? M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस। एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा क्योंकि कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जितने भी मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोग जानते हैं कि इफ दे हैज द टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करके और एक और नया कंपाउंड बनाता है, दैट इज ENH3Y and it will be minus. This compound is known as ammoniated cation. इसको हम क्या नाम देते हैं? ammoniated cation, and this compound is known as ammoniated electron. And this blue color, ये जो ब्लू कलर है वो इसकी वजह से होता है। मीन्स आप क्या लिखोगे कि दिस ब्लू कलर, द डीप ब्लू कलर is due to formation of ammoniated इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो कलर होता है इस कंपाउंड का, वो क्या हो जाता है? डीप ब्लू। देखो कैसे होता है, आप समझो इस बात को। मान के लो होता ही है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक
लोन पेयर आएगा और इस पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ नाइट्रोजन इट हैज द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किस पर जाता है, यहाँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इस तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। तब ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से इस कंपाउंड से सराउंड हो जाएगा। मींस यहां पर आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड चारों तरफ से ये इसके साथ घिर जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंड कर लेगा। नाइट्रोजन, दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड हियर अगेन नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरह से ये चारों तरफ से क्या होता है, इससे घिर जाता है, ठीक है। अब इसके घिरने की वजह से, चारों तरफ से घिरने की वजह से, अब बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इनसे एनर्जी लेगा। इनसे एनर्जी जैसे ही ये लेता है, ये क्या हो जाता है, एक्साइट होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ शो करेगा। और वो वेवलेंथ जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, ब्लू कलर में, ब्लू रीजन में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। क्लियर है ना। अगर ये आपसे, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद लिक्विफाइड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन किस तरह से डीप ब्लू कलर देते हैं वो आप यहां देख चुके हो। कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज negatively charged part, electron is negatively charged particle, it can repel this lone pair electron. So, and nitrogen has more electronegative nature, so nitrogen can attract the electron of hydrogens, and hydrogen will be partially positively charged, and this positively charged is attracted toward the electrons, and here NH3 can surround the electron whole around. So what will be happen, this electron will be charged, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। It has taken the energy from all these particles and it will be excited and move on the excited state. After going from the excited state to the ground state, it will release the energy into the different wavelength. Is that? And that wavelength lies into blue region, and hence the color will be deep blue. This is the region. Copy it now. And after that, our chemical property of alkali metals are covered, and in next video we will discuss on alkaline earth metal or the compound of different alkali metals. तब तक के लिए टेक केयर।